हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आपके सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं। इस पेज के ऑनर का इशू है कि ये पेज नॉट एलिजिबल बता रहा है। अब इस पेज पे क्या मिस्टेक हुआ है वो मुझे देखना है, उसी के साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो बिना कि आपको बोर्ड, चलिए इस पेज का हेल्थ चेकअप को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आके देखता हूं इस पेज का फॉलोअर कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 फॉलोअर कंप्लीट कर चुका है और उसी के साथ फॉलोअर के हिसाब से रीच भी ठीक ठाक है। अब चला जाऊंगा इस पेज के क्रिएटर स्टूडियो के अंदर और मोनेटाइजेशन पे आने के बाद, जैसे कि इस पेज के ऑनर ने मुझे बताया था कि इस पेज पे काफी ज्यादा इशू हो गया है, जिसके वजह से नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। अब इस पेज के ऑनर को यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये नॉट एलिजिबल कैसे एलिजिबल पे चेंज होगा और पार्टनर मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी आया है वो कैसे सॉल्व होगा। तो क्या पॉलिसी इशू आया है, चलो जाके देखते हैं। तो इसके लिए हमको जाना है पॉलिसी इशू के अंदर। तो पॉलिसी इशू पे क्लिक करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि इस पेज पे जो पॉलिसी इशू हुआ है वो है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट। आप बात करता हूं ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट होता क्या है, ये क्यों आता है और ये कैसे हटेगा, ताकि ये पेज आगे जाके फिर से मोनेटाइज हो जाए और ब्रांड कोलैप्स से मोनेटाइज कर पाए इस पेज का ओनर। तो दोस्तों, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जो पेज पे आता है वो बहुत सारे रीजन के वजह से आता है, जिसमें से जो जेनरिक रीजन होता है इसका वो है, अगर आप आर्टिफिशियल वे में पेज के एंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हो, पेज पे ज्यादा ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हो, या फिर पेज के पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हो, तब बेसिकली इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आता है। और इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का वायोलेशन आने का बहुत सारे रीजन होता है। अगर आपने कंटेंट जो है वो किसी दूसरे का, तीसरे का उठा के अपने पेज पे डाल रहे हो तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आ सकता है। अगर आप आपके पेज पे कोई भी कंटेंट को दूसरे ग्रुपों में शेयर करते हो तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आ सकता है। अगर आप आपके पेज पे एंगेजमेंट बेट करते हो तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आ सकता है। तो इस पेज का सबसे पहला जो पोस्ट है, यहां पे मैं देख सकता हूं, इन्होंने इस पेज पे जो पोस्ट किया है इसको बहुत सारे लोगों के साथ टैग करके पेज पे डाला है। ये टैगिंग अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब है आप आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप एज ए क्रिएटर, आपका काम है आपके पेज पे नेटिवली कंटेंट को पोस्ट करना। ऑडियंस आके, जो भी आपके पेज पे फॉलोअर्स है वो आके आपके पेज के कंटेंट को शेयर करेगा ऑथेंटिक वे में। अगर आप किसी भी लोग को, किसी भी इंसान को टैग कर करके आपके पेज के कंटेंट को शेयर करते हो या फिर अपलोड करते हो, तो वो टैगिंग जो है वो एक एंगेजमेंट बेट होता है, जिसके वजह से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आता है। तो इस पेज के ऑनर को, इन्होंने जिन जिन लोगों को, 4 लोगों को इस पोस्ट को टैग किया है, तो उन लोगों को यहां से हटाना है। पोस्ट डिलीट नहीं करना है, सिर्फ जिन लोगों को टैग किया है उसको हटाना है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाता हूं और देखता हूं कि इन्होंने और क्या मिस्टेक किया है। चलो से फॉर एग्जांपल ये कंटेंट चेक करते हैं। तो इस शेयर पे मैं क्लिक करता हूं और देखूंगा कि इस पेज के ओनर के द्वारा इस पेज का जो कंटेंट है वो कहीं पे शेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं यहां पे आया तो मैं देख सकता हूं ये इस पेज का ओनर है, इन्होंने दूसरे ग्रुपों में अपने पेज का कंटेंट को शेयर किया है। इवन इस पेज के थ्रू भी दूसरे ग्रुपों में शेयर किया गया है। तो पेज से भी शेयर किया गया है, इवन प्रोफाइल से भी दूसरे ग्रुपों में शेयर किया गया है। तो यहां पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जो है वो शेयर करने के वजह से हुआ है। एज ए क्रिएटर आपको कोई भी राइट नहीं है आप आपके खुद के कंटेंट को किसी भी दूसरे ग्रुप में शेयर करो। एज ए पेज आप किसी दूसरे ग्रुप में शेयर करो। शेयर करने का जो जिम्मेदारी है वो है आपके ऑडियंस का, जो भी आपके पोस्ट को देखते हैं उन लोगों का। वो लोग अगर शेयर करेगा तो वो ऑथेंटिक शेयर माना जाएगा। आप पेज पे रोल पे रहते हुए एज ए एडमिन, एज ए ओनर, या फिर पेज पे कोई भी रोल से जुड़े हो और आप फेसबुक एनवायरमेंट पे, ग्रुप पे ही हो, प्रोफाइल पे ही हो या फिर दूसरे पेज पे ही, अगर आपने आपके पेज का कंटेंट को शेयर किया तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आएगा ही आएगा। तो अब हम करें तो क्या करें? आपने तो बता दिया टैग जो भी हमने किया है हमारे कंटेंट को वो हटाना है।
अब हम ग्रुप में जो शेयर किए उसको करें क्या? तो ग्रुप में जो आपने शेयर किया है आपको सिंपली से शेयर बटन में क्लिक करना है। जैसे ही शेयर बटन में क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि एज ए पेज आपने कौन सा ग्रुप में शेयर किया था। तो आप 3 डॉट पे जाओ और फिर उस ग्रुप में से आपके कंटेंट को डिलीट करो। आपने एज ए प्रोफाइल जिस ग्रुप में शेयर किया है 3 डॉट पे क्लिक करो और जाओ और फिर उस ग्रुप से जाके इसको डिलीट करो। यहां पे देख सकते हो डिलीट ऑप्शन भी है, यहां पे भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपने जो जो ग्रुप में आपके पेज के कंटेंट को शेयर किए हो एज ए पेज एज ए प्रोफाइल, वो सारे के सारे डिलीट करना है। अब बात आता है कि अगर हम हमारे पेज के कंटेंट को शेयर नहीं करेंगे दूसरे ग्रुप में तो हमारे कंटेंट ज्यादा लोगों तक रीच होगा कैसे? तो ग्रुप में कैसे शेयर करना है उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, उसका भी तरीका है और मैं इस वीडियो के आई बटन पे आप लोगों को लिंक दे दूंगा। तो आप जाके उस वीडियो को देख लेना, तो आपको पता चलेगा ऑथेंटिक वे में आप कैसे बिना पेनालाइज के, बिना इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के आपके पेज का कंटेंट को शेयर कर सकते हो। मगर इस पेज के ऑनर ने जैसे शेयर किया वैसे शेयर करने से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट भी आता है और उसके साथ आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का भी खतरा आता है। बाकी इस पेज का जो कंटेंट है इन्होंने मुझे बताया है ये सारे इनका खुद का कंटेंट है, तो उसके वजह से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट नहीं आया है। इस पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आया है क्योंकि इन्होंने दूसरे ग्रुपों में दूसरे लोगों को अपने पेज का कंटेंट को टैग किया है, शेयर किया है। अब वो टैग को अनटैग करना है और जहां जहां पे ग्रुप में शेयर किया है शेयर बटन में क्लिक करके उन सारे कंटेंट को डिलीट करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमने टैग को अनटैग कर दिया, ग्रुप में जहां पे भी शेयर किया था उसको भी हमने डिलीट कर दिया, क्या इतना सा करने के बाद ही ये जो अब नॉट एलिजिबल कह रहा है और पॉलिसी पे जो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट दिखा रहा है ये हट जाएगा? जी नहीं। तो दोस्तों वो सब कंटेंट को डिलीट करने के बाद अगर रेगुलर बेसिस पे कमिंग 30 to 40 डेज इस पेज पे रेगुलर ओरिजिनल कंटेंट सिर्फ डाला जाएगा और इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जिस चीजों के वजह से हुआ है वो नहीं रिपीट किया जाएगा, तो 30-40 डेज बाद ये जो इनऑथेंटिक का इशू है ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इवन मोनेटाइजेशन विथ पे जो जाके हम लोग देखते हैं नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है ये भी हट जाएगा और यहाँ पे एलिजिबल लिखा होगा, ग्रीन कलर का होगा, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू भी हट जाएगा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि 30-40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी इशू नहीं हट रहा है, तब जाके फाइनली आपको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करना है। याद रखना रिक्वेस्ट बार बार नहीं किया जाता है, एक दफा किया जाता है, वो भी जब आप सारे प्रोसेस को करने के बाद सारे कंटेंट डिलीट कर दिए जहां जहां पे शेयर किए, सारे टैग को अनटैग कर दिए, उसके बाद 30-40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट भी डाल चुके हो, मगर फिर भी अगर इनऑथेंटिक एंगेजमेंट नहीं हटता है तब जाके आपको फाइनली रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आओगे और यहां पे आने के बाद आपको पार्टनर वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। यहां पे आपको आपका पेज का लिंक देना है और जो इशू आपके पेज से नहीं हट रहा है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसको यहां पे चूज फाइल पे ऐड कर देना है और सेंड रिक्वेस्ट करना है। याद रखना ये जो ऑप्शन है इसको यूज करने से ही कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पेज पे अगर इशू रहेगा तो फेसबुक का टीम आके आपके पेज का इशू नहीं ठीक करेगा, वो लोग सिर्फ देखेगा पेज पे अभी प्रेजेंटली कोई इशू है या नहीं इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का। अगर नहीं है तो ही वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और 99.99 केस पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि पेज पे इशू रह जाता है। तो बेहतर यही है, अपील के लिए आप लोग उताला मत होना, अपील से कुछ नहीं होता, काम प्रॉपरली करोगे, जो मैंने बोला वो स्टेप फॉलो करोगे तो ये पेज पे जो इशू आया है वो ऑटोमेटिकली 30 to 40 डेज बाद हट जाएगा, अगर रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट बना के खुद का डालते रहे तो। आशा करता हूं आज के इस हेल्थ चेकअप से बहुत सारे नए क्रिएटर को कुछ नए नए चीज जानने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पे वैल्यू लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।